हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है शंकराचार्य जी, कि आपने कहा है कि कथा कोई भी बोल सुन सकता है, लेकिन व्यास पीठ पर सिर्फ ब्राह्मण को ही बैठना चाहिए। अब कई लोग इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, अब हम ये उम्मीद तो रखते नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय ही जाएगा युद्ध करने के लिए। आज हर धर्म के लोग जाते हैं, हर जाति के लोग जाते हैं। बाल काटने नाई का काम है तो वो भी किसी एक जाति से अब जुड़ा नहीं है। तो जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी उसमें बहुत बदलाव आए हैं। ऐसे में सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक क्यों बनना चाहिए? सर, ये मनु महाराज की स्मृति में आरक्षण बताया गया था और उस आरक्षण का उद्देश्य यही था कि पूरा का पूरा जो समाज है वो अपनी जीविका के बारे में निश्चिंत रहे। ब्राह्मण के लिए अगर अध्ययन अध्यापन आदि कथा प्रवचन आदि आरक्षित किए गए थे तो इसका मतलब था कि ब्राह्मण दूसरे कामों में नहीं जाएगा। अब जब ब्राह्मण सब कामों में जा रहा है तो क्षत्रिय भी सब काम में जाएगा, वैश्य भी सब काम में जाएगा, शूद्र भी सब काम में जाएगा। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। हमने जो बात कही वो हमारे शास्त्र की कही, हमारी परंपराओं की कही, आज भी उनको समाज में स्वीकार्यता है और उसी आधार पर हमने कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको शंकराचार्य जी की इस आधार पर सनातन धर्म को बांटने की एक कोशिश हो रही है, क्योंकि ऐसी चीज तो होनी नहीं चाहिए। अनेकों, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें खुद उमा भारती को आप देखें, साध्वी ऋतंबरा, ये ओबीसी समाज से आती हैं, कथावाचक हैं, बहुत सारे हैं, मतलब साध्वी निरंजन ज्योति हो, साक्षी महाराज हो, बाबा रामदेव हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम काज कर रहे हैं धर्म से जुड़ा हुआ, और वो ओबीसी समाज से है, दलित समाज से। ऐसे में इसमें क्या बुराई है? नहीं, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे यहाँ ये मर्यादा है और ये परंपरा है और ये शास्त्र है। जहां तक कहने सुनने की बात है वो सबको अधिकार है और सब कह रहे हैं, जो सुनने वाले हैं सुन भी रहे हैं। अगर कहीं पर कोई इसको नहीं स्वीकार कर पा रहा है तो उसको भी कैसे गलत कहा जा सकता है? लेकिन आप शंकराचार्य जी हैं और आप जो बोलेंगे उसके मायने होंगे, उसको लोग समझना भी चाहेंगे। मतलब क्या आज की व्यवस्था में जाति के आधार पर, देखिए आज की जो व्यवस्था है, जी, आज की व्यवस्था एक तरफा व्यवस्था नहीं है। अभी जो अपना समाज है भारत का, उस समाज में दो तरह के लोग वर्ग हैं। एक लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को मान करके चल रहे हैं और दूसरे लोग हैं जो वर्णाश्रम को नहीं मानना चाहते हैं। अभी एक तरफा व्यवस्था नहीं हुई है कि सब लोग वर्णाश्रम के मानने वाले ही हो या सब वर्णाश्रम के विरोधी ही हो। अभी ऐसी परिस्थिति भारत में नहीं हुई है। तो जो लोग वर्णाश्रम को मान करके चल रहे हैं उनको किस आधार पर हम कहेंगे कि तुम मानना छोड़ दो, और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको किस आधार पर हम कहेंगे कि जबरदस्ती कि नहीं तुम मानो ही। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग वर्णाश्रम मान रहे हैं उनके पीछे भी ठोस कारण है, उनकी परंपरा है, उनके शास्त्र हैं, उनकी मर्यादाएं हैं जो चली आ रही हैं लंबे समय से। इसलिए उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता। और जो नए विचारों के साथ खड़े हो गए हैं कुछ लोग, उनको भी क्या गलत कहा जाएगा, क्योंकि वो भी वैश्वीकरण हुआ है और आयातित संस्कृतियां हमारे देश में भी आई हैं और विचार आए हैं, राजनीतिक विचार भी उनका पोषण कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर वो भी कोई एक विचारधारा लेकर के खड़े हुए हैं तो उनको भी हम कैसे गलत कह दें? तो इसमें समझ विकसित करनी होगी कि जो लोग परंपरावादी हैं उनको भी गलत ना कहा जाए, और जो लोग आधुनिकता के पक्षपाती होकर के सबके लिए सब काम कह रहे हैं उनको भी हम गलत नहीं कहें। तो आपकी नजर में क्या होना चाहिए? क्या आपकी नजर में किसी भी जाति का व्यक्ति कथावाचक हो सकते हैं? बात यह है कि हो सकता है क्या, यही है। अभी आप कुछ तो नाम ही आप गिना रहे हैं, तो वो लोग तो कह ही रहे हैं। अब उनसे जो लोग सुन रहे हैं उनको हम गलत थोड़े कहेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसी मर्यादा नहीं है, हमारा शास्त्र ऐसे नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, उनको भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। उनका भी पोषण होना चाहिए, वो भी एक विचार है और उसके पीछे पर्याप्त बल है। इसलिए दोनों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास इस समय जो भी नेतृत्व कर रहे लोग हैं समाज का, उनको करना चाहिए। जी, पर ये तो अभी ऐसे वक्त पर ये तो अब पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इसको अपने पीडीए से अखिलेश यादव जी ने जोड़ दिया है और अखिलेश जी ने फिर माला पहनाया है इन लोगों को, जिन पे आरोप ये लग रहा है कि ये तो दो आधार कार्ड लेकर घूम रहे थे, और जो महिला हैं जिनके घर में ये गए थे उन्होंने छेड़खानी का भी आरोप लगा दिया है।
ऐसे में क्या पॉलिटिकल फायदा, और जो अखिलेश जी ने उनका सम्मान किया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने जो सम्मान किया वो भी गलत है। हमने तो देखिए आज पहली बार जीवन में हमने ये दृश्य देखा कि कोई पिट करके आ रहा है और कोई उसका शाल उड़ा करके सम्मान कर रहा है। कभी भी जो पिट करके आता है उसके संवेदना व्यक्त की जाती है, कहते भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम खड़े हैं, तुमको न्याय दिलाएंगे, ये सब कहा जाता है कि उसका अभिनंदन किया जाता है। ये हमने पहली बार जीवन में देखा कि ऐसा कहीं हो रहा हो। तो वो जो कर रहे हैं वो जाने क्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, दोनों पक्ष अभी बाहर घूम रहे हैं, दोनों का इंटरव्यू आपके पत्रकार लोग ले रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना घट गई है, पूरे देश में कोलाहल हो रहा है, दोनों का अपराध बताया जा रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि ये हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, दूसरा पक्ष कह रहा है इन्होंने हमारा अपमान किया, जाति का अपमान किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, मारा पीटा, उसमें भी ये भी सम्मिलित है। तो दोनों पक्षों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा? ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े शंकराचार्य जी, और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आप सुन रहे थे।